हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। मसीता वाली हेड पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गिरदावरी की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। अतिवृष्टि से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की जा रही है। तो अतिवृष्टि की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं और ऐसे में उन्हें बर्बादी का डर सता रहा है। लगातार किसानों की ओर से फसल के मुआवजे की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द मुआवजा दी जाए क्योंकि घर में रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मसीता वाली हेड पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरदावरी की मांग उनकी ओर से की जा रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द खराब हुए फसल की गिरदावरी कराकर मुआवजा दिया जाए। सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में पिछली 25 अगस्त से मसीता वाली हेड पर 1 दर्जन भर गांव है। उन दर्जन भर गांव में बरसात का ज्यादा पानी आ जाने की वजह से वहां फसलें खराब हो गई और मकान खराब हो गए। इस सवाल को लेकर के पिछले 2 महीने से इस इलाके के किसान और मजदूर लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो फसलें खराब हुई हैं, हमारे जो मकान खराब हुए हैं, उनके मुआवजे के सवाल को लेकर के और हमारे विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर के एक धरना चल रहा था। इस धरने में प्रशासनिक अधिकारी लगातार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन आज तक 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में आज पूरे दर्जन भर गांव के लोगों ने आज मसीता वाली हेड चौराहे को जाम कर रखा है। अगली खबर अजमेर से है, जहां पर शास्त्री नगर चुंगी चौकी के नजदीक रिहायशी इलाके में स्थित मकान में चल रही अमूल एजेंसी में अचानक से आग लग गई। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक के सामान में आग लगने के कारण अंदर रखे फ्रिज और अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। आग ने अचानक से विकराल रूप ले लिया जिसके कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमूल एजेंसी में भीषण आग लगी है और इस हादसे में काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अंदर बताया जा रहा है जो सामान रखे हुए थे वो आग के भेंट चढ़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक के जो सामान अंदर रखे हुए थे गोदाम में उसमें आग लगी और देखते ही देखते ये आग बढ़ती चली गई। मौके से तस्वीरें देख सकते हैं आप किस कदर धुएं का काला गुबार उठ रहा है दूर दूर तक। थाने पे अभी कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि शास्त्री नगर में कहीं अमूल की एजेंसी है उसमें आग लग गई। तो यहाँ मौके पे हम आए थे और अग्निशमन की गाड़ी आ गई, आग पे कंट्रोल कर लिया है। जनहानि कोई हुई नहीं है और बाकी नुकसान कितना हुआ है अभी पता करेंगे। किस तरह आग लगी है? शॉर्ट सर्किट से आग लगना बता रहे हैं। अमूल की एजेंसी थी ये। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर टोल कर्मियों ने बीजेपी नेताओं से मारपीट की। मारपीट में कार सवार 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने 5 टोल कर्मियों को मामले में गिरफ्तार किया है। टोल राशि को लेकर यह विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। निम्बाहेड़ा 4 लेन स्थित टोल नाके का यह मामला है। मौके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई है, जहां पर टोल राशि को लेकर पहले विवाद हुआ और इसके बाद टोल कर्मियों ने जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके साथ वहां पर मारपीट की है। अब फिलहाल इसे लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। देखना है कि किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। तो मारपीट में कार सवार 2 लोग घायल भी हो गए हैं। डूंगरपुर से खबर है, जहां पर बाइक सवार युवक से 5 लाख रुपयों की लूटपाट की गई। आंखों में मिर्ची डालकर वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 युवक 5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी की यह घटना है। वीजा के काम को लेकर युवक जो है वो बैग में पैसे लेकर जा रहा था। कोतवाली थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो वहीं राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार पद का कार्यभार आज डॉक्टर गिरधर गोयल ने संभाल लिया। आरएमसी में फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था।
साथ ही एसएमएस अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर गिरधर गोयल को आरएमसी रजिस्ट्रार पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। रजिस्ट्रार पद संभालने के बाद डॉक्टर गिरधर गोयल ने बताया कि आरएमसी में फर्जीवाड़े की जांच सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी कर रही है। उन्होंने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जो राज्य सरकार के कदम है कि लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जल्दी से जल्दी काम हो, उसको पूर्ण करने के लिए। पिछले दिनों काउंसिल में कुछ ऐसी गतिविधियां रही है जिसके कारण राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई है और उसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाकर उस पर भी एक एक्शन चालू कर दिया है। और जैसा कि राज्य सरकार की इच्छा है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की, जो आज अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चूड़ी बाजार में स्थित 20 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार से लोगों को फायदा मिलेगा, तो वहीं सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले भी 5 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई जा रही हैं। अजमेर की सभी मुख्य सड़कों का नव निर्माण जल्द पूरा होगा। अजमेर में विकास एक निरंतर पिछले काफी दिनों से चल रहा है। उस कड़ी में आज यहाँ चूड़ी बाजार के अंदर सामुदायिक भवन की बहुत आवश्यकता थी। लोग आकर के मिल बैठ सकें, यहाँ के दुख सुख की बात कर सकें। सामूहिक रूप से मिलन का कोई केंद्र नहीं था। हालांकि पहले यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, उस हॉल की वो छोटा पड़ता था, उस हॉल की रिपेयर, एक नए हॉल का निर्माण के लिए विधायक कोष से 20 लाख रुपए स्वीकृत किए। झुंझुनू से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। खेतड़ी को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से उठ गई है। जिले की मांग को लेकर खेतड़ी में बैठक की गई। बैठक में जिले की मांग को लेकर फिर से आंदोलन करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री को भी जिला बनाने के लिए पत्र लिखा जाएगा। व्यापार मंडल पदाधिकारी सहित संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे। तो झुंझुनू से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेतड़ी को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं कि खेतड़ी को भी जिला बनाया जाएगा और इस मांग को लेकर खेतड़ी में एक बैठक भी की गई है। इस मांग को कैसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, इसे लेकर भी खास रणनीति तैयार की गई है। उधर भरतपुर में पशुपालन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर और बगीची की आड़ में कई बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जहां पक्के मकान भी बनाए गए थे, जिसे जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। तो कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। भरतपुर से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पशुपालन विभाग की जमीन से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। ये सर हमारे पशुपालन विभाग की जमीन थी और इस पे पिछले 4-5 साल से कब्जा किया हुआ था और हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था और इन्होंने अवैध दस्तावेज पेश करके और अपना कोई कब्जा कर लिया, बाउंड्री वॉल बना ली और हल्का फुल्का इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था। आज प्रशासन के सहयोग से ये पूरा ध्वस्त किया गया है और चूंकि ये जो मेला लगता है, ये भरतपुर का बहुत ऐतिहासिक कालीन मेला है और यहाँ इसकी आवश्यकता रहती है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से अगली खबर है। टोड़ा पंचायत सरपंच के बेटे का अपहरण, बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ कर अपहरण किया। हरिपुरा के जंगलों में मारपीट कर दोनों पैरों में गोली भी मार दी। बदमाशों ने सरपंच के बेटे के दोनों हाथ भी तोड़ डाले। घायल सरपंच के बेटे को सीएचसी में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायल होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। लक्ष्मणगढ़ से अपने गांव टोडा की ओर सरपंच पुत्र जा रहा था और इसी दौरान कुछ बदमाशों ने अटैक कर दिया। देर रात को गोपालपुरा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है और पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर पोखरण में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में 3 महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पोखरण पुलिस मौके पर पहुंची।
शहर के वार्ड संख्या 15 की यह घटना है। तो दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसे लेकर कई लोग घायल हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। सूचना मिलते ही पोखरण पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। अस्पताल भी एक पुलिस की टीम पहुंची हुई है जो गंभीर घायलों का हाल भी जान रही है और पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। पोखरण से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ और खूनी संघर्ष में 3 महिला सहित कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर कोटा से है, जहां 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहे कैथून पुलिस स्टेशन के निलंबित सीआई धनराज मीणा को पकड़ना पुलिस और एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। निलंबित सीआई का करीब 1.5 माह बाद भी अब तक सुराग नहीं लग सका। आवास और कार में मिले 21 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 1,90,000 रुपए की नकद के बाद निलंबित सीआई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस सीआई को अब तक नहीं पकड़ पाई। वहीं एसीबी के अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध रखी है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में कैथून थाने के तत्कालीन थानाधिकारी धनराज मीणा का तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। एसीबी की टीम व पुलिस इस मामले में हालांकि धनराज मीणा की तलाश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी सीआई फरार चल रहा है और 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इस मामले में एक कांस्टेबल को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमीनी विवाद के मामले में कांस्टेबल के मार्फत तत्कालीन सीआई धनराज मीणा ने रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में मौके पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर कांस्टेबल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौके से सीआई धनराज मीणा फरार होने में कामयाब हो गया। करीब 1 महीना से अधिक समय बीत जाने के बाद भी फिलहाल धनराज मीणा का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तत्कालीन सीआई धनराज मीणा को गिरफ्तार करना कोटा ग्रामीण की पुलिस व एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जुड़ी खबर है। कोटा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ने नवरात्रि के पहले दिन आशापला मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं और फिलहाल आशापाला मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के साथ ही आगाज हो गया है दशहरे मेले का भी। अब शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है और पूजा अर्चना की है आपने आशापाला मंदिर में। पुराना मंदिर है, बड़ी मान्यता है और इसके साथ ही दशहरे मेले का भी आगाज हो गया है। शारदीय नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रा का पर्व हमारी धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक और हमारे विश्वास भरोसे का पर्व है। शारदीय नवरात्रा में 9 दिन तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता से शक्ति अर्जित करने का पर्व भी कहते हैं। सबकी समृद्धि आए, खुशहाली आए, जीवन में सबकी तरक्की हो, ये माता के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। देश प्रदेश खुशहाली प्रगति के ऊपर है, हर व्यक्ति के जीवन में नई समृद्धि आए, ये माँ के चरणों। दशहरे मेले का भी आगाज हो रहा है, आज शाम को भव्य आगाज होने जा रहा है। दशहरे मेले हमारी आस्था के सांस्कृतिक जोड़ने के केंद्र होते हैं, जिसमें गांव से लेकर शहर तक सब लोग आते हैं और मेले मिलने, एक साथ मिलने का भी एक केंद्र होता है। किसी जमाने के अंदर लोग बीकानेर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुई बातचीत मर्डर तक पहुंच गई। पुगल में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद युवक के साथ आधा दर्जन के करीब लोगों ने मारपीट की। पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान आज युवक की मौत हो गई। रविवार रात को पुगल के पद्मिनी स्टेडियम के पास ये मारपीट हुई थी। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर शेखावत खां की इलाज के दौरान मौत हो गई। विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम,
बेहद दर्दनाक भी है उस परिवार के लिए जिसने अपना बेटा खो दिया। अभी क्या कह रही है पुलिस पूरे मामले को लेकर? ये पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो है वो 6 लोगों को डिटेन करने की बात कही है, लेकिन परिवारजन ये चाह रहे हैं कि सभी लोगों को जो गिरफ्तार किया जाए और इसमें जो मेन अभियुक्त है जिसको पे ये जो हत्या का आरोप है उसे गिरफ्तार किया जाए। घटना भी बहुत छोटी सी बात को लेकर हुई है कि क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान जब ये बच्चा वहाँ खेल देखने गया तो दरी पर बैठने की बात को लेकर ये झगड़ा हुआ था और बाद में जब वहीं दोनों गुटे आमने सामने हुए तो फिर एक बार तो लोगों ने अलग कर दिया, लेकिन ये कुछ लोग जो है जो दूसरा पक्ष है वो बाद में आया और इसको युवक पर जो है हमला कर दिया, जिसके कारण ये गंभीर रूप से घायल हो गया था और बाद में पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान आज उसकी मौत हो गई है। जी, बड़ा हैरान करने वाला मामला है विक्रम, जहां पर इतनी छोटी सी बात को लेकर एक शख्स को इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब घर वाले कह रहे हैं कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना है कि 6 लोगों को हमने डिटेन किया है और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ताकि घर वालों को समझाया जा सके। देखिए, पुलिस की तरफ से जो है घर वालों की आश्वस्त किया गया है कि अभी हमने 6 लोगों को डिटेन किया है और सभी लोगों को पकड़ा जाएगा, लेकिन परिजनों का यही कहना है कि जब इस तरह की घटना हुई है और इतनी छोटी बात को लेकर हुई है तो जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस ने ये भी उन्हें इसे लेकर कोई अपडेट है क्या विक्रम? इस मारपीट में 5 से 6 लोग ही बताए जा रहे हैं, लेकिन पूरे कितने लोग हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में घिरे आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को उनके कोटा, दौसा और जयपुर स्थित निजी आवास सहित 4 ठिकानों पर दिन भर चली सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र की संपत्तियों के दस्तावेज देखकर एसीबी के अफसर भी हैरान हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। संपत्तियां आलीशान, एसीबी के अफसर हैरान। आईएएस की काली कमाई, हिसाब देने की घड़ी आई। तस्वीरें उस आईएएस अफसर की हैं जिसकी काली कमाई से एसीबी के अधिकारी हैरान हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही आलीशान इमारत तो राजेंद्र के पाप की कमाई की एक वानगी भर है। सचमुच राजेंद्र इस बात के हिमायती रहे कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोटा के संभागीय आयुक्त रहे आईएएस राजेंद्र विजय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पर एसीबी की सर्च के दौरान सामने आया कि राजेंद्र विजय ने अपने लोक सेवक रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति को अर्जित किया था, जिनमें आईएएस ने खुद के नाम से, उसके अलावा इस संपत्ति को, काली कमाई को। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखें 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।